प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात, हार्दिक शुभकामनाएं। ये पाठ तृतीय की इस कक्षा में हम पिछले दिनों से चर्चा कर रहे हैं रस निष्पत्ति सिद्धांत और उसकी व्याख्या। और हमारा विषय था कि आचार्य भट्ट का जो सूत्र है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, उन्होंने लिखा है विभावानुभाव व्यभिचारी भावा संयोगादृश निष्पत्ति, कि इन विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के का संयोग कैसे होता है और संयोग होने के बाद रस की निष्पत्ति कैसे होती है। इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए या इस सूत्र की व्याख्या करते हुए हमने अब से पहले भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद और शंकु का अनुमतिवाद, इन दो पे चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे भट्टनायक, तीसरे व्याख्याकार जो सूत्र के हैं वो है भट्टनायक। भट्टनायक का जो मत है वो कहलाता है भुक्तिवाद या भोगवाद। इन्होंने संयोगात और निष्पत्ति दोनों शब्दों के अर्थ पहले से भिन्न लिए हैं। संयोगात पद या शब्द का अर्थ इन्होंने लिया है भोज्य भोजक संबंध, भावनाओं से, कि संयोग होने का मतलब होता है भावनाएं पैदा होती हैं। और निष्पत्ति का अर्थ है भोग या भुक्ति, कि भावनाएं पैदा होती हैं, फिर पाठक, दर्शक अथवा सामाजिक मंच पे अभिनय करते हुए नट को देखकर उस रस का उपभोग या भोग करता है। इससे पहले के जो व्याख्याकार थे उन्होंने इस सूत्र की व्याख्या केवल नाटक के दृष्टिकोण से की थी, जबकि भट्टनायक ने पहली बार इस पर सामान्य काव्य की दृष्टि से विचार किया। क्योंकि उस काल में, जिस काल में आचार्य भरत मुनि ने यह सूत्र दिया, उस काल में काव्य नाम का कोई शब्द था ही नहीं, नाट्य था। उनके विचारानुसार काव्य का रूप शब्दात्मक है। भट्टनायक कहते हैं कि काव्य जो होता है वो शब्दात्मक होता है, शब्द होते हैं उसमें, वह दृश्यात्मक नहीं होता। नाटक तो दृश्यात्मक होता है, वहाँ दृश्य महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन काव्य में शब्द महत्वपूर्ण होते हैं। और शब्दात्मक काव्य जो है उसकी तीन विशेषताएं हैं या तीन क्रियाएं हैं। जो शब्दात्मक काव्य होता है उसकी तीन क्रियाएं होती हैं। एक होती है अभिधा, यानी वह सीधे सीधे प्रभाव डालता है। एक होता है भावकत्व, भावना, वह भावों या भावनाओं को उद्वेलित करता है। और तीसरा है भोजकत्व, भोग, उद्वेलित हुई भावनाओं के द्वारा वह किसी न किसी रस का उपभोग करता है। अब इसकी व्याख्या करते हुए आगे भट्टनायक कहते हैं कि अभिधा के द्वारा हम शब्द के सामान्य अर्थ को ग्रहण करेंगे, कि जो शब्द का जो तीन क्रियाएं हैं किसी शब्द की, वो पहली क्रिया अभिधा होती है। तो कहते हैं कि अभिधा के द्वारा हम किसी भी बात का या किसी भी शब्द के सामान्य अर्थ को ग्रहण करेंगे और इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। वह अर्थ हमारे मस्तिष्क को ही प्रभावित करेगा, केवल हमारी बुद्धि या हमारा जो मस्तिष्क है उसी को प्रभावित करेगा वो, क्योंकि वह सीधी सीधी बात है। किंतु दूसरा जो शब्द का प्रभाव है या दूसरी क्रिया है वो है भावकत्व है। दूसरी क्रिया क्या है? भावकत्व है। तो कहते हैं कि भावकत्व जो है उस शक्ति के द्वारा उस अर्थ की अनुभूति हमारे हृदय को होती है। अभिधा के द्वारा तो केवल मस्तिष्क को प्रभावित करता है सीधा अर्थ तो, लेकिन भावकत्व जो दूसरी क्रिया है वह हमारे हृदय को प्रभावित करता है और हमारे हृदय में कोई ना कोई अनुभूति होती है। अब आगे वो कहते हैं कि कवि की भाषा में, कवि जब कविता लिखता है तो उसकी भाषा में एक तो होती है मूर्तिमत्ता, अर्थात हमारे सामने एक तस्वीर सी खिंचती जाती है। रूपात्मकता, दृश्य आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, और बिंब, इन चीज़ों की प्रधानता होती है। किसी भी कवि की जब हम कविता पढ़ते हैं तो उसमें बिंबात्मकता होती है, जिससे वह हमें केवल वस्तु का ज्ञान ही प्रदान नहीं करती, उसका चित्र भी उपस्थित कर देती है। वह हमारी बुद्धि को ही नहीं, कल्पना शक्ति को भी जागृत कर देती है। उदाहरण के रूप में वो कहते हैं, देखिए हम एक उदाहरण लेंगे। अगर हम निराला की कविता संध्या सुंदरी पढ़ेंगे तो हम केवल संध्या सुंदरी के बारे में सीधा अर्थ नहीं हमारे समझ में आएगा, हमारी बात बुद्धि से आगे हृदय या भावनाओं तक जाती है। और कवि की ये कविता हमारे सामने ढलती हुई सांझ में उतरता हुआ जो अंधेरा है उसकी एक फोटो या उसकी एक तस्वीर, उसका एक चित्र हमारे सामने खींच देता है। और वह चित्र जो है हमारे हृदय में या हमारी बुद्धि में कल्पना शक्ति को जागृत कर देता है। यही जो भाषा की प्रक्रिया है या शब्दों की ये जो प्रक्रिया है, इसको भट्टनायक भावकत्व कहते हैं। कहते हैं यही भावकत्व का नाम है। यानी हम शब्दों के अर्थ के साथ साथ
हमारे हृदय में, हमारे बुद्धि में, हमारे दिमाग में एक बिंब सा पैदा हो जाए, एक चित्र खिंच जाए, एक पूरा का पूरा ये कहें कि एक चित्रपट पटल पे चलता जा रहा हो। आगे वो कहते हैं कि भावकत्व की जिस प्रक्रिया के कारण पाठक को काव्यगत विषय की अनुभूति होती है, उसी का दूसरा नाम साधारणीकरण है। आधुनिक काव्य में जो साधारणीकरण शब्द आया, उसके लिए वो कहते हैं कि वो कल्पना जब पाठक या दर्शक या सामाजिक कल्पना करता है, तो उस कल्पना के द्वारा वह उस विषय की विभिन्न प्रकार की अनुभूतियाँ या बहुत सारी अनुभूति करता है, और वह अनुभूति करता है तो अपने आप को उस पात्र के, मूल पात्र के अथवा नट के बिल्कुल नज़दीक मान लेता है, और दोनों एकाकार हो जाते हैं। जैसा मूल पात्र अनुभव करता है वैसा ही पाठक, दर्शक अथवा सामाजिक अनुभव करता है, और इसी का दूसरा नाम है साधारणीकरण, यानी दोनों एक हो जाते हैं। साधारणीकरण में भावकत्व की शक्ति की दो ही प्रक्रिया होती है। जब साधारणीकरण होता है यानी हम किसी एक व्यक्ति, विषय अथवा वस्तु के साथ एकाकार हो जाते हैं, तो हाँ दोहरी प्रक्रिया होती है। एक और तो वह विषय वस्तु को पर से मुक्त करती है। क्या प्रक्रिया होती है? एक तो प्रक्रिया होती है कि जो विषय वस्तु है, जिस विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं या जिस विषय वस्तु को हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वह दूसरी या किसी और की है, इस भाव से मुक्त हो जाती है, और वह हमें लगने लग जाती है कि ये मेरी ही है, ये मेरा ही वृत्तांत है, और पाठक के स्व को विकलित करती है। और पाठक या दर्शक जो होता है, उसका जो अहम भाव है, उसका जो मैं भाव है, वो खत्म हो जाता है। देखिए, वस्तु का पर और पाठक का स्व दोनों विगलित हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। जैसे काव्य में चित्रित शकुंतला का प्रेम किसी अन्य का प्रेम नहीं रह जाता, तथा दूसरी ओर हम अपने स्वार्थ की भूमि से ऊपर उठ जाते हैं। कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में शकुंतला का जो प्रेम है या शकुंतला का जो विरह है, वो शकुंतला का नहीं रह जाता, वह दर्शक का हो जाता है, वह पाठक का हो जाता है, वह सामाजिक का हो जाता है। और सामाजिक अपने स्वार्थ की भाव भूमि से ऊपर उठ जाता है, और उसको ये लगता है कि ये दर्द केवल इसका या ये प्रेम इसका नहीं, ये मेरा ही है। तो यहाँ उसका पर नष्ट हुआ, स्वयं का स्व नष्ट हुआ। इस प्रकार पाठक का हृदय, काव्य वस्तु दोनों मिलकर उसी प्रकार एकाकार हो जाते हैं जिस प्रकार नमक में पानी घुल जाता है। पाठक जो है उसका हृदय और विषय वस्तु दोनों एकाकार हो जाते हैं, और वही लगता है जैसा है, और इस प्रकार घुल मिल जाते हैं जैसे पानी में नमक, एकाकार हो जाते हैं। यदि पानी जमा हुआ हो तो वह नमक को नहीं घुला सकता। अर्थात अगर विषय वस्तु खराब हो तो वह पाठक को द्रवित नहीं कर सकती, और यदि नमक भी पत्थर की तरह कठोर हो तो घुल नहीं पाता। और पाठक भी अगर हृदयहीन हो, या पाठक के हृदय में भावनाएं ही नहीं हैं, उद्वेलित नहीं होता, तो विषय वस्तु कितनी भी उदार या कोमल क्यों ना हो, कितनी भी भावों को जगाने वाली क्यों ना हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए दोनों का ही घुलनशील होना जरूरी है। पानी भी बर्फ नहीं, पानी होना चाहिए, नमक भी ढेला नहीं, नमक घुलनशील होना चाहिए। भावकत्व की प्रक्रिया के कारण काव्य वस्तु में द्रवणशीलता आती है और पाठक के हृदय में तरलता आती है, और दोनों का संचार एक साथ होता है। पाठक का हृदय द्रवित होता है और काव्य वस्तु जो है वो भी द्रवित हो जाती है। पाठक के हृदय में तरलता आती है, काव्य वस्तु में भी तरलता आती है। ये भट्टनायक इस बात को कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि साधारणीकरण या काव्य की विषय वस्तु के साथ तारतम्य के कारण पाठक को रस या आनंद की अनुभूति क्यों होती है? जब मंच के ऊपर कोई दृश्य दिखाया जा रहा है तो उस दृश्य की विषय वस्तु के साथ पाठक का तारतम्य मान लिया कि वो जुड़ जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, तो फिर पाठक को रस या आनंद की अनुभूति क्यों होती है? आनंद क्यों आता है? इस प्रश्न का उत्तर भट्टनायक ने दर्शन के आधार पर दिया है। भट्टनायक एक भारतीय दर्शन जो है उसका सूत्र बताते हैं। इसमें वो कहते हैं कि भारतीय दर्शन के अनुसार हमारे 3 गुण होते हैं। हमारी मनोवृत्ति जो होती है, मनुष्य की मनोवृत्ति में 3 गुण होते हैं। एक तो होता है सत्व गुण, एक होता है रजोगुण, और एक होता है तमोगुण। जब हमारे हृदय में सत्व गुण का आविर्भाव होता है तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। वो कहते हैं कि जब हम सात्विक होते हैं
और हमारे हृदय में सत्व गुण का आविर्भाव होता है, यानी हम सारा संसार हमें अपना दिखाई देता है कि जो कुछ है वो सारा मेरा ही है, दूसरों के दुख मेरे दुख हैं, दूसरों के सुख मेरे सुख हैं, वह सत्व गुण है। तो कहता है कि जब हम सारे संसार को ही अपना मान लेते हैं, एकाकार कर लेते हैं, तो वह सत्व गुण है, और सत्व गुण से हमें आनंद की अनुभूति होती है। आगे वो कहते हैं कि सत्व गुण के कारण ही ब्रह्म अथवा परम सत्ता को सत्य आनंद की अनुभूति होती रहती है, कि ब्रह्म जो है या भगवान जिसको हम कहते हैं, ईश्वर जिसको कहते हैं, वो हमेशा चिर आनंद में रहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो सत्व गुणी हैं, उसको सारी सृष्टि, उस ईश्वर को या उस ब्रह्मा को सारी सृष्टि अपनी ही दिखाई देती है, समस्त प्राणी उसके अपने हैं, इसलिए वह हमेशा आनंद का अनुभव करता है। इसके विपरीत मनुष्य जो है या हम जो हैं, हमारी आत्मा माया के बंधन में पड़ी रहती है, तो हमें सब अपने नहीं लगते, हमें केवल अपने जो हैं वही हमारे निकटतम में वही अपने लगते हैं, दूसरे तो अपने लगते नहीं हैं। इसलिए मानव की आत्मा रजोगुण से युक्त होती है। रजोगुण से युक्त होने के कारण मानव आनंद की स्थिति में आनंद और दुख की स्थिति में दुख का उपभोग नहीं कर पाता। वह दूसरे के दुख को अपना दुख मानता ही नहीं है और दूसरे के सुख को अपना सुख नहीं मानता है, जिसके फलस्वरूप हमेशा मनुष्य के अंदर अपने और पराये का भेद या अपने और पराये की भावना विद्यमान रहती है। यही भावना समस्त दुखों का मूल है। ये जो भावना है ये समस्त दुखों का कारण है, और इसी कारण साधारणीकरण नहीं हो पाता और आनंद की अनुभूति नहीं होती, जबकि ईश्वर को आनंद की अनुभूति हमेशा ही होती रहती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रजोगुण है। लेकिन यहाँ एक घटना, एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि काव्य एक ऐसी वस्तु है या काव्य एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा हम अपने और पराये की भावना से मुक्त होते हैं। वो कहते हैं कि जब हम कविता पढ़ते हैं, जब किसी कविता को आप पढ़ते हो तो अपने और पराये की भावना से मुक्त हो जाते हो, और या उससे क्या होता है कि आपके अंदर सत्व गुण उत्पन्न हो जाता है और रजोगुण जो खत्म हो जाता है। यही साधारणीकरण है। या यूँ कह सकते हैं कि साधारणीकरण के कारण हमारी आत्मा में से रजोगुण तो खत्म हो जाता है, लुप्त हो जाता है, और सत्व गुण का उद्रेक होता है, जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है। अर्थात निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर की नायिका को हम इलाहाबाद के पथ पर गर्मी में पत्थर तोड़ते हुए देखते हैं, तो वह और उसका दर्द हमें उसका नहीं अपना लगने लग जाता है। तब क्या होता है? हम अपने आप को भूल जाते हैं। हमारे हृदय में या पाठक जो है उसके हृदय के अंदर जो रजोगुण होता है वह रजोगुण नष्ट हो जाता है, और उसके हृदय में सत्व गुण की अनुभूति या आविर्भाव होता है, और उसको उसका दर्द, गरीब का दर्द, मजदूर का दर्द, दूसरे का दुख और दर्द अपना लगने लग जाता है। यही सतोगुण है, और इसके आधार पर वो क्या करता है? उस विषय वस्तु के साथ एकाकार हो जाता है और वह आनंद की अनुभूति होती है। इस दार्शनिक भाषा से बचकर सीधे साधे शब्दों में, ये तो दार्शनिक व्याख्या की उन्होंने, इस सीधे साधे शब्दों में अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि काव्यगत विषय की अनुभूति, काव्य के अंदर जिस विषय वस्तु का जिक्र किया जाता है, जिसका वर्णन किया जाता है, उस वर्णन से हमारे हृदय का विस्तार होता है, जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है। मंच पर शकुंतला को अपने पति के वियोग में रोता हुआ देख करके हम अपने स्वयं को विगलित कर देते हैं, अपने अहंकार को भूल जाते हैं, और हमारा हृदय विस्तृत हो जाता है, और हमें ये लगने लग जाता है कि शकुंतला का वियोग या शकुंतला का दुख अपना दुख ही है। ये साधारणीकरण है, और हम आनंद की अनुभूति करते हैं। आचार्य शुक्ल ने के शब्दों में यही हृदय की मुक्तावस्था होती है। आचार्य शुक्ल ने कहा है ना कि हृदय की मुक्तावस्था कविता कहलाती है, और यही हृदय की मुक्तावस्था है जिसमें हम कविता में डूब जाते हैं। इस प्रकार भट्टनायक ने रस निष्पत्ति के प्रश्न पर सर्वथा मौलिक ढंग से प्रकाश डालते हुए अनेक मौलिक बातें कही हैं, बहुत सारी नई बातें कही हैं। काव्य के पहले तो नाटक के विषय में था, काव्य के विषय में उन्होंने ये बातें नए तरीके से इसका खोज की, दृष्टिकोण नया दिया। उनके द्वारा काव्य की भावोत्पादनी शक्ति, भावकत्व या साधारणीकरण की खोज एक अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। इससे पहले साधारणीकरण की बात ही नहीं होती थी। सबसे पहले उन्होंने इस बात को लोगों के सामने किया कि कविता या काव्य की भाषा हमारे हृदय में भावनाओं को उत्पन्न करती है, भावनाएं उत्पन्न होती हैं, और विषय की अनुभूति हमारे हृदय का विस्तार करती है, और हम सत्व गुण से युक्त हो जाते हैं, और हम विषय वस्तु के साथ अपना तादात्म्य
कर लेते हैं और एकाकार हो जाते हैं, उसी से हमें आनंद की अनुभूति होती है और इसी का नाम है रस की निष्पत्ति या निष्पादन। धन्यवाद। अगली क्लास में हम बात करेंगे अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद अथवा अभिव्यंजनावाद। ओके।